हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करने वाले हैं, यानी कि कानून का दुरुपयोग जो होता है उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय पे कानून का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो भी ऐसे कानून हैं जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उन्हीं का मिसयूज होता है। अब वो कानून क्या क्या है आपको पता है, 498A, 125 CRPC और DB एक्ट। कई बार ऐसा होता है कि मामले में कुछ भी सच्चाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये तीनों केस सामने हस्बैंड और उसकी फैमिली पर डले होते हैं और इसमें कई सारे उच्च लेवल के एलिगेशंस भी लगे होते हैं। अब दोस्तों ऐसे मामलों में हमेशा आपने देखा अधिकतर केसेज में कि हस्बैंड ही प्रताड़ित होता रहता है। और दोस्तों यदि आप कमेंट्स में जाकर देखो तो वहां पर पुरुष लोगों के कमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि सर हार तो हमारी होनी है, महिलाओं के लिए तो सब कुछ है। तो दोस्तों इस मामले के अंदर कोर्ट ने महिला का 125 CRPC में उसको कोई मेंटेनेंस नहीं दिया, उसका DV का केस खारिज कर दिया, 498A का केस क्वैश हो गया और उसमें 25,000 रुपए की पेनल्टी लेडी के ऊपर लगा दी गई कि उसने अपने हस्बैंड के साथ क्रियोलिटी की है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पूरे जजमेंट को ध्यान से समझिएगा और यदि आपके मामले से परिस्थितियां मैच होती हैं तो अपने मामले में भी आप इसको यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों अभी हम इस मामले को बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझते हैं। दोस्तों यहां पर दोनों पक्षकारों की जो शादी है वो 2008 में हुई। शादी से उनकी एक बच्ची हुई। जो हस्बैंड था वो कुवैत में जॉब करता था, वाइफ कुवैत जाने को रेडी नहीं थी, तो वो अपनी मैरिज को बचाने के लिए कुवैत से जॉब छोड़ करके भारत में आ गया। सितंबर 2011 में जो पत्नी थी वो ये बोल के कि मेरी बहन की सगाई है, उसका फंक्शन अटेंड करना है, चली गई। उस समय वो अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, अपना सामान सब साथ में ले गई और उसके बाद कभी लौटकर नहीं आई। इसी बीच हस्बैंड की जॉब लग गई बहरीन में। उसने फिर उसको प्रपोज किया कि चलो मेरी जॉब वहां बहरीन में है, बहरीन में साथ चल के रहते हैं, तो उसने वहां जाने से भी मना कर दिया। फाइनली जो हस्बैंड था उसको अकेले ही बहरीन जाना पड़ा, तो फरवरी 2012 में वो अकेले जॉब करने के लिए बहरीन चला गया। केवल 2 महीने के बाद पत्नी ने वुमेन सेल में 6 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दे दी। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो आईओ साहब थे, आईओ साहब ने सभी लोगों के नाम हटा दिए और जो चार्जशीट थी वो केवल पति के खिलाफ ही कोर्ट में दी। अब दोस्तों जो पति था, पति ने डिस्चार्ज के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करी, लेकिन यूजुअली होता क्या है कि डिस्चार्ज के एप्लीकेशन पर लोअर कोर्ट जो है आपको रिलीफ नहीं देती, तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ, उसको डिस्चार्ज पर रिलीफ नहीं मिला। अब इसके बाद गया वो कर्नाटका हाई कोर्ट। अब वहां पर उसने क्वेश्चन के लिए मामला डाला और भी बहुत सारे फैक्ट्स जो थे वो उसने कोर्ट के सामने रखे, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसने कोर्ट को बताया कि जो लेडी थी, उसकी वाइफ थी, उसने पहले भी 2003 में शादी की हुई थी और उसके जो पहले पति थे उसने जो है कंजुगल राइट्स के लिए एक मुकदमा डाला हुआ था और कोर्ट ने लेडी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, लेकिन इस सारे तथ्य को छुपाते हुए उसने ये शादी कर ली। तो ये जो शादी है ये नल एंड वॉइड है। इसके अलावा उसने बताया कि जो पत्नी है उसने DV का केस भी डाला था, लेकिन दोस्तों सारे तथ्यों को देखने के बाद जो कोर्ट थी, कोर्ट ने उसका DV का जो केस है वो कॉस्ट लगा करके यानी पेनल्टी लगा करके खारिज कर दिया। इसके अलावा उसने 125 CRPC भी डाला हुआ था, लेकिन दोस्तों 125 CRPC में जो वाइफ के क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो क्रॉस एग्जामिनेशन में निकल के आ गया कि उसकी पहले से मैरिज हो रखी थी और वो मैरिज रजिस्टर्ड भी थी। तो दोस्तों वहां 125 CRPC में भी उसको रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि जो मैरिज थी उसको नल एंड वॉइड माना गया। तो जब मैरिज है ही नहीं तो फिर मेंटेनेंस किस बात का। और इसके बाद जो पत्नी थी उसने उसको परेशान करने के लिए, हस्बैंड के अकॉर्डिंग उसको परेशान करने के लिए 498A का केस उस पर डाल दिया। अब दोस्तों उस 498A की क्वेश्चन में हस्बैंड खड़ा है और ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट को बताया कि जितने भी अबव फैक्ट्स मैंने आपको बताए सारी चीजों के प्रूफ हैं, अब देखिए और डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों कोर्ट ने यहां पर सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद ये माना कि इस तरह से हस्बैंड को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में दौड़ाना, उस पर मेंटल क्रूएल्टी है, उसको मेंटल पेन दिया गया है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 498A और अंडर सेक्शन 125 CRPC दोनों का दुरुपयोग किया गया है। तो ऐसे में जो हाईकोर्ट थी, हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दी, यानी इस मामले को क्वेश कर दिया, 498A की FIR को क्वेश कर दिया और साथ ही जो पत्नी थी उस पर 25,000 रुपए की पेनल्टी भी लगा दी कि आपने जो अपने हस्बैंड को परेशान किया उसके लिए आप 25,000 रुपए दीजिए। ये दोस्तों पूरा मामला था। तो ऐसे में उन लोगों को समझ जाना चाहिए जो कि समझते हैं कि हम कुछ भी कोर्ट में कह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट में आप कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कहेंगे भी तो रिजल्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, 6 महीना साल भर आदमी परेशान रहेगा जिसके ऊपर झूठा मुकदमा हो गया, लेकिन वो साबित हो ही जाएगा कि झूठा है, क्वैश हो ही जाएगा अगर प्रूफ है। तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सही बात है उसको लेकर ही आप आगे आए, गलत चीजों को लेकर के आगे ना बढ़े। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस जजमेंट को देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं और मामले की परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज करके इसका फायदा भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।